हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम मैथ्स क्लासेस। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का ट्राइंगल्स का चैप्टर थ्योरम 6.1। सो लेट्स स्टार्ट। सो what the theorem says, if a line is drawn parallel to one side of the triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है एंड हमें क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल किसके, एक साइड ऑफ द ट्राइंगल की, यहाँ मतलब यहाँ पे एक ट्राइंगल की बात हो रही है। सो लेट्स ड्रॉ अ ट्राइंगल फर्स्ट। वेट, सो मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दिया। ओके, एंड आई नेम्ड इट ए, बी एंड सी। अब ये लोग इस ट्राइंगल के साथ क्या कर रहे हैं कि इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया पैरेलल, क्या पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो यहाँ पे मैं किसके पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ, बी सी के। तो इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, ठीक है, बी सी मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो कि पैरेलल है बी सी के, एंड आई नेम्ड इट डी एंड ई। अब ये बोलता है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी ये जो लाइन ड्रॉ की है पैरेलल मैंने डी, ये बाकी दो साइड्स को, इस ट्राइंगल का बचा हुआ साइड कौन कौन सा हो गया, एक साइड के तो पैरेलल हो गई जो कि वो बी सी है, एंड बाकी दो साइड को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, डी एंड ई पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है। ओके, अब यानी मैं यहाँ से क्या गिवन क्या ले सकता हूँ, गिवन ये ले सकता हूँ कि हमने एक सबसे पहले ड्रॉ किया है क्या, डी को पैरेलल ड्रॉ किया है बी सी, वन साइड ऑफ द ट्राइंगल को, ठीक है, और ये बाकी दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है डी एंड ई पे। आपसे टू प्रूव क्या पूछ रहा है, टू प्रूव आपसे क्या बोल रहा है कि आप ये करके दिखाओ द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। दैट मीन्स दे आर टेलिंग यू टू प्रूव कि डी पे ये कट कर रहा है, तो ए डी अपॉन डी बी जिस रेशियो में कट है उसी रेशियो में हमारा ई कट कर रहा है ए सी को, तो ए सी ए ई अपॉन ई सी भी उसी रेशियो में कट है। ओके, सो दे आस्किंग यू दिस कि भाई जिस जिस रेशियो में डी पॉइंट कट कर रहा है ए बी को, उसी रेशियो में ई पॉइंट भी कट कर रहा है ए सी को, अगर डी ई पैरेलल है, अगर डी ई पैरेलल है हमारे किसके, बी सी के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव सीन, चाहे मैं भी अपने क्लास 10th में था तो आई रिमेंबर कि व्हाट आई यूज टू डू, और आई हैव सीन पीपल डूइंग कि दे जस्ट ट्राई टू मग अप द होल प्रोसेस एंड उसको बस तरीके से लिख दिया करते हैं। बट वंस यू अंडरस्टैंड कि हाँ हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और कैसे ये चीज़ें हो रही हैं, तो इट विल बी वेरी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस एंड सॉल्व इन योर बोर्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो अब अगर यहाँ देखा जाए तो ये हमें दिया गया है क्या, हमें दो चीज़ें पे ध्यान देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया हुआ है एंड क्या प्रूव करने के लिए पूछ रहा है। सो ए डी अपॉन डी बी है, ठीक है, जिस रेशियो में डी काट रहा है ए बी को उसी रेशियो में ई काट रहा है हमारा ए सी को, तो ए ई अपॉन ए सी। तो आपको हमेशा याद रखना है कि थ्योरम में हमेशा कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन जो कि आपको खुद से करने पड़ते हैं, तो वो चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि हाँ इस पर्टिकुलर थ्योरम में मैं ऐसा कर रहा हूँ तभी मेरा इस तरीके से रिजल्ट आएगा। तो कंस्ट्रक्शन आपको हमेशा ध्यान में रखना है एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। सो यहाँ पे दो कंस्ट्रक्शन किए जाएंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिखोगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे, ज्वाइन करोगे, ज्वाइन सी डी। तो चलो हम लोग ज्वाइन कर देते हैं सी डी। ओके, सी डी को मैंने ज्वाइन कर दिया एंड बी ई। ओके, अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, बी ई। ओके, ज्वाइन कर दिया एंड ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है, डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी। ये मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये ए सी के परपेंडिकुलर हो या ए ई के, बात सेम ही है। ओके, इस लाइन के, ए सी के लाइन के परपेंडिकुलर है वो। ओके, एंड देन ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी या
हम इसे क्या ए डी भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ए डी भी वही लाइन है, डी उसी के बीच का एक पॉइंट है। तो अगर वो यहाँ पे हमारा टी एन और इसको नाम दे दिया हमने, मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ इसको कि ये थोड़ा सा डिस्टिंक्ट लगे, ये हमारा हो गया ई एन एंड दिस वन इज डी एम, ठीक है। डी ऊपर से एक पॉइंट था तो ऑफकोर्स ए डी के भी परपेंडिकुलर है ई एन, और उसी तरीके से एम एक पॉइंट है ए सी पर, तो ए डी एम अगर परपेंडिकुलर है ए सी के तो ऑफकोर्स इट विल बी परपेंडिकुलर टू ए ई ऑल्सो, ओके। सो ये दोनों कंस्ट्रक्शन आपको याद रखना है कि इस पर्टिकुलर थ्योरम में हमें ये चीज़ें करनी है। अब क्यों की है अब ये आपको खुद समझ में आएगा। सो अगर आप लेफ्ट साइड पे ध्यान दो, लेफ्ट साइड पे अगर हम लोग ध्यान दें तो इट इज़ ए डी अपॉन डी बी, ओके। वी वॉन्ट लेफ्ट साइड की हाँ भाई ये ऐसे हो, तो मैं फिर से फिगर को कंस्ट्रक्ट करूँगा, ओके। यहाँ पे क्या था हमारा, वेट, एक ट्राइंगल था तो मैंने वो ट्राइंगल बना दिया, आई नेम्ड इट ए बी एन सी। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की थी हमने पैरेलल, ठीक है, वो लाइन क्या थी, डी ई थी, और यहाँ पे हमने क्या बनाया था, एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ई एन कंस्ट्रक्ट कर दिया और हमने ज्वाइन किया था बी ई को, ओके। अभी बस मैं चाहता हूँ कि आप इस फिगर पे ध्यान दें, ये फिगर मैंने इसी से निकाल के रखा है, बाकी नहीं किए, क्योंकि यहाँ से वी आर गोइंग टू डू समथिंग विच इज़ वेरी यूजफुल, ठीक है। तो हमने सिर्फ इस फिगर में से मैंने ये फिगर आराम से मैं निकाल सकता हूँ, ओके। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, अब मुझे एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए, वो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, आप इस चीज़ पे ध्यान दो कि मुझे ए डी अपॉन डी बी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, ओके। सो नाउ यू नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस, ओके, इंटू हाइट ऑफ द ट्राइंगल, हाइट। एंड हम सब जानते हैं कि हाइट क्या होता है, हाइट उस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बेस पे, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम हाइट कहते हैं, ओके। सो अगर मैं यहाँ ट्राइंगल, अब मैं क्या करूँगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी की बात करूँ, मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी की बात कर रहा हूँ, यानी इस पर्टिकुलर ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ओके। अब मैं इसका बात कर रहा हूँ तो क्या होगा, हाफ, अब बेस हमारा कौन सा हो जाएगा, अगर ये ट्राइंगल को मैं सेग्रीगेट करके इस तरफ लिखूँ तो इट विल बी लाइक दिस, ओके, ए डी एंड ई। हमारा ये परपेंडिकुलर जिसके ऊपर जाता है, क्योंकि सिर्फ मुझे ए डी तक चाहिए, ए डी ये ट्राइंगल है, तो यहाँ पे बेस हमारा कौन सा एक्ट करेगा, ए डी हमारा क्या करेगा, एक्ट एज अ बेस, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर हमने लिया है, ठीक है, इसी के ऊपर हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। सो द बेस ऑफ द ट्राइंगल ए डी इज ए डी एंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज व्हाट, ये ई एन है, एंड दिस वन इज ई एन इज व्हाट, हाइट ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ओके। अभी हम सिर्फ ये एक तरीके से इस लेफ्ट साइड को डी सी को ज्वाइन नहीं किया एंड डी एम को नहीं लिया, बस लेफ्ट हैंड साइड का लिया है, और हम क्यों लिए अभी आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। हाफ इंटू बेस, और बेस यहाँ पे ए डी का क्या है, बेस हमारा क्या है, ए डी है, ओके, ए डी का ट्राइंगल का, सो हाफ इंटू ए डी इंटू हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज व्हाट, ई एन, राइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो ई एन। यू गॉट दिस, प्लीज राइट दिस एज फर्स्ट इक्वेशन। देन सेकेंड थिंग, अब मुझे देखो नीचे क्या चाहिए, ए डी, एंड देन मुझे चाहिए नीचे बी डी, बी डी, तो दिस टाइम आई एम टेकिंग अ ट्राइंगल, विच वन, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी एंड ई, अगेन इट विल बी हाफ इंटू बेस। अब यहाँ पे देखो कि अब कई बच्चों को यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि भाई यहाँ पे हाइट क्या होगा, तो मैं इस ट्राइंगल को अलग से यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट आप लोग ध्यान दें कि मैंने यहाँ पे ट्राइंगल को लिखा, ओके, दिस वन इज, मैं एरिया ऑफ डी बी ई निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, डी बी ई, एंड आई नो दैट कि यहाँ पे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ये इमेजिन करना लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, बट मैंने इसी लाइन को क्या किया है, इसी लाइन को आगे बढ़ा दिया है, ओके, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, तो मैं देख सकता हूँ कि यही लाइन पे परपेंडिकुलर मैंने एक ड्रॉ किया गया है, क्या, ये हमारा एन है, ओके, एंड ये परपेंडिकुलर लाइन किस बेस पर है, डी बी पे पूरा, क्योंकि मुझे सिर्फ डी बी तक का एरिया चाहिए, तो आई विल टेक व्हाट, डी बी एज अ बेस, ओके, एंड अगेन द हाइट विल बी, क्योंकि इसी लाइन पर आगे चल के ये परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इट विल बी व्हाट, हाइट विल बी ई एन, ओके।
सो इफ अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, जस्ट अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ इस ट्रायंगल को, तो ये ट्रायंगल इस तरीके से है, राइट, इस तरीके से है, ई ऊपर है, डी है यहाँ पे एंड बी नीचे है। तो मुझे हाइट ऑफ द ट्रायंगल चाहिए होता, तो मैं इस लाइन को क्या कर रहा हूँ, आगे बढ़ा दे रहा हूँ बस, ठीक है। इस ट्रायंगल की हाइट चाहिए, तो हाइट क्या होगा, इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने, ई एन, जस्ट मैंने उस फिगर को थोड़ा सा रोटेट कर दिया है कि आपके लिए विजुलाइज करना आसान हो जाए। ओके, दिस इज बेस एंड द बेस इज डी बी एंड द हाइट इज ई एन। ओके, so in this case area of DBE will be equal to half into DB and again the height will be EN. ओके, सेकेंड, अब आप देख रहे हो कि हाफ हाफ EN और मुझे लेफ्ट हैंड साइड चाहिए भी क्या, AD अपॉन DB। तो यहाँ से आपको एक हिंट मिला कि मैं क्या करूँगा, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड इक्वेशन। ओके, सो यू विल गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE upon area of triangle DBE, which will be equal to what, half into AD into EN upon half into DB into EN. Okay, so as we can see half कट गया, EN कट गया, we got what, AD अपॉन डी बी, और ये किसके इक्वल है, हमारा एरिया ऑफ ए डी अपॉन एरिया ऑफ डी बी इज इक्वल टू व्हाट, ए डी अपॉन डी बी। तो आप इस चीज़ को अभी बना के रखें। ओके, यू गॉट दिस। नाउ आई हैव टू मूव विद द राइट साइड, क्योंकि मुझे इस तरफ से क्या चाहिए, मुझे चाहिए इधर से ए ई अपॉन ए सी चाहिए, ए ई अपॉन ई सी चाहिए। सो मैं फिर से वही फिगर बनाने की कोशिश करूँगा, बस इस साइड जो कंस्ट्रक्शन होगा वो है राइट साइड कर लूँगा। ओके, सो आई हैव अ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, ए बी सी, मैंने एक लाइन ड्रॉ पैरेलल की, यहाँ पे ये सी है, मैंने एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल जिसे नाम दिया डी ई, वो इंटरसेक्ट कर रही थी ए बी को डी पे एंड ए को ए सी को ई पर। एंड देन मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस टाइम मैं राइट हैंड साइड का ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ए ई अपॉन ई सी चाहिए। तो ये हमारा, इसको नाम दिया गया डी एम। ओके, अगेन सेम प्रोसेस जो आपने लेफ्ट हैंड साइड किया था वो इस बार राइट हैंड साइड के लिए आप करोगे। ओके, मैंने ज्वाइन कर दिया है, सी डी को ज्वाइन कर दिया है। नाउ सेम थिंग, अब यहाँ पे कौन से दो ट्राइंगल लेंगे आप, ये वाले ट्राइंगल और एक ये नीचे वाला ट्राइंगल। ओके, तो एरिया आप लोगे ऊपर वाला ट्राइंगल, ये पूरा दिस, ठीक है, दिस अपॉन दिस। ओके, ये आपका ये, ओके, दीज टू ट्राइंगल्स। तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, अगेन अब हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं, एज अ हाइट हम इस बार कौन सा ले रहे हैं, डी एम को एज अ हाइट ले रहे थे। लास्ट टाइम हम लोगों ने ई एन को लिया था क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड का चाहिए था। तो हाफ इंटू बेस, अब डी एम किस बेस के ऊपर है, अगर ये ट्राइंगल को फिर से मैं यहाँ पे अलग से लिखूँ तो इट विल बी ए डी एंड ई। दिस टाइम द हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज, ट्राइंगल वहाँ पे सेम ही है बट उस टाइम क्या किया था हम लोगों ने, उस टाइम हमने ई एन को एज अ हाइट लिया था तो बेस भी चेंज हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे भी हाइट हम किसको ले रहे हैं, डी एम को, तो बेस चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर किस पे है, ए ई पर है। ओके, सो व्हाट यू विल राइट, हाफ इनटू बेस, बेस इज व्हाट, बेस इज हमारा ए ई इनटू हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज व्हाट, डी एम, तो डी एम। ओके, राइट इट एज थर्ड इक्वेशन। एंड देन अगेन अब मुझे चाहिए कौन सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। सो यू विल राइट, अब मैं इस ट्राइंगल को अलग से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा विजुलाइज करना आसान हो। ओके, सो दिस इज अ ट्राइंगल डी ई सी। अब ये ट्राइंगल है, अब ये ट्राइंगल का बेस कौन सा होगा जिस पे परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। तो इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड किया तो मैं देख रहा हूँ कि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन पे आ रही है, उसे नाम क्या दिया गया है, डी एम नाम दिया गया है। ओके, तो अगर आपको फिर से ये वाला विजुलाइज करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो लेट मी राइट इट अगेन इन द सेम वे। ओके, दिस टाइम दिस इज डी ई एन सी। अब इसको यहाँ सॉरी डी सी ई। ओके, एंड इसको ऐसे से एक्सटेंड किया गया है एंड इसी पे परपेंडिकुलर डी एम बनाया गया है। तो हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज डी एम। ओके, एंड द बेस इज
EC. Okay, so half into base, base is this one, क्योंकि इसी पे जाकर के आगे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो EC इंटू DM, क्योंकि यही हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस ट्राइंगल के लिए भी. ओके, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट DM, अगेन दिस विल बी फोर्थ. अब आपको मालूम है कि मुझे राइट हैंड साइड क्या चाहिए, AE अपॉन EC चाहिए. सो व्हाट यू विल डू, अगेन यू विल डिवाइड इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाई 4, इक्वेशन थर्ड divided by 4. So you will get the value of what, area of triangle ADE divided by area of triangle DEC. You will get what, half into AE into DM upon half into EC into DM. ठीक है, हाफ हाफ कट गया, DM कट गया, तो आपके पास क्या बचा, AE अपॉन EC. अब आप लोग अगर ध्यान दो तो हमें यहाँ पे AD अपॉन DEC और यहाँ पे AE अपॉन EC. सो अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं इसे नाम दे देता हूँ इक्वेशन 5 का और इसे नाम देता हूँ इक्वेशन 6 का. सो अगर आप मैं इक्वेशन 5 फिर से यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. ओके, सो आई कॉपीड इट. ओके, एंड मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. ठीक है, सॉरी. सो दिस वाज इक्वेशन 5, राइट. तो मैंने बस वो कॉपी करके एकदम सेम एग्जैक्ट चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हैं. तो आप देख सकते हो इक्वेशन 5 में हमें क्या मिला, एरिया ऑफ AD, तो ऊपर भी एरिया ऑफ AD है, अपॉन यहाँ DEC है एंड एरिया ऑफ DBE है, एंड राइट हैंड साइड हमें मिल चुका है क्या, 6. अब देखो 5 और 6 में देखो AD अपॉन DB. अगर हम फिर से वो एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो हमारा फिगर कैसा था, हमारा फिगर था ये, एक ट्राइंगल था. ओके, वेट, ट्राइंगल ठीक से बना दूं मैं. ये हमारा एक ट्राइंगल था जिसे हमने ABC नाम दिया था. यहाँ पे एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की थी DE, जो कि बाकी दो साइड AB एंड AC को D पर एंड E पर रिस्पेक्टिवली कट कर रही थी. ओके, सो दे आस्क्ड अस कि तुम ये प्रूव करो कि सेम रेशियो में कट करें, यानी AD अपॉन DB ओके शुड बी इक्वल टू AE अपॉन EC. ठीक है, अब आप ध्यान दो कि मुझे ये दोनों मिल ही चुका है, बट इन दोनों को कैसे इक्वल करें. अब आप अगर अपने लेफ्ट हैंड साइड देखो तो ऊपर में तो दोनों सेम क्वांटिटी है. ओके, नीचे डिफरेंट क्वांटिटी है. तो हमने क्या किया था, यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन किया था. ओके, ये DEC ट्राइंगल बना था और यहाँ पे ये बना था DBE. अगर आपने 9th में ध्यान से पढ़ रखा हो तो आपको ये तो पता चल गया भाई ये दोनों लास्ट में इक्वल होने ही होने, यही तो प्रूव करना है मुझे. अब कैसे इक्वल होने हैं, आपका ऊपर दोनों सेम क्वांटिटी है. अगर मेरा दोनों एरिया, ये एरिया ऑफ DEC और एरिया ऑफ DBE किसी तरीके से इक्वल हो जाता तो वो क्या, दोनों सेम क्वांटिटी हो जाती, राइट, क्योंकि ऊपर भी सेम क्वांटिटी, बस नीचे वाला एरिया है इसको इक्वल होना चाहिए. DEC को किसके इक्वल होना चाहिए, DBE के. एंड अगर आप ध्यान दो, अगर आपने 9th थिंग से पढ़ रखा है तो हमारा एक थ्योरम था, वो कहता था क्या, यहाँ पे ट्राइंगल DBE एंड ट्राइंगल DEC आर ऑन द सेम बेस. देखो आप, ये दोनों ट्राइंगल जो है ये एक बेस पे है. बेस हमारा क्या है, D के ऊपर ये दोनों ट्राइंगल बनी हुई हैं. DBE एंड DEC आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, कौन से, DE एंड BC के बीच में. अगर ऐसा होता है, ये 9th का थ्योरम है, तो अगर आप ये भूल गए हो तो प्लीज़ आप रिवाइज करें, नहीं तो इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो 9th का क्लास का थ्योरम है. तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है क्या, कि ट्राइंगल DBE एंड DEC आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस. ठीक है, सेम पैरेलल लाइंस जो कि हैं क्या, DE, सेम पैरेलल लाइंस DE एंड BC. सो देयर एरिया विल बी, तो इनके एरियाज क्या होंगे, इक्वल होंगे. ठीक है, ये 9th का थ्योरम कहता है कि सिंस triangle DBE and DEC are on the same base and between same parallel lines DE and BC, their area
विल बी इक्वल। ओके, सो मेरे पास इक्वेशन 5 था क्या? इक्वेशन 5 था, फिर से मैंने इस इक्वेशन 5 को कॉपी किया, ठीक है, कॉपी, मैंने इसे यहाँ पेस्ट किया, ठीक है, यहाँ मैंने इसे पेस्ट किया, तो ये हमें 5th इक्वेशन मिल गया। एंड देन 6th वाला भी अगर आप ध्यान दो, ओके, ये हमारा 6th वाला इक्वेशन। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, तो एरिया ऑफ एडी है, और नीचे वाले दोनों क्वांटिटी तो सेम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम बेस पे हैं, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो ऑफकोर्स ये दोनों का एरिया भी इक्वल हो गया। सो नाउ यू कैन राइट, अगर पूरे लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी सेम हो ही गई है, तो हमारी राइट हैंड साइड की भी क्वांटिटी सेम हो ही जाएगी। ओके, ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो व्हाट यू कैन राइट, देयरफॉर 5 फ्रॉम, इसको 5 6 आपने नाम दिया था, इसको आप दे दो, इस स्टेटमेंट को 7 नाम दे दो, ठीक है। तो देयरफॉर फ्रॉम 5 6 and 7th we can write what, AD upon DB is equal to AE upon EC। अब यही तो आपसे पूछा जा रहा था कि आप ये प्रूव करके दिखाओ, तो आप क्या लिखोगे, हेंस प्रूव्ड। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, एंड इस पे पूरे बेस्ड आपका 6.1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। तो आपने ये जो सीखा है, इससे फोरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसका रिजल्ट, आपने रिजल्ट क्या सीखा? रिजल्ट ये सीखा कि भाई अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल होगा, अगर कोई ट्राइंगल होगा और उसमें अगर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की होगी डी, अगर उन लोगों ने बता दिया होगा कि भाई डी यहाँ जो है वो पैरेलल है बीसी के, ट्राइंगल ए बी सी के लाइन पैरेलल है डी मैंने ड्रॉ किया हुआ है, अगर डी पैरेलल है बी सी के और वो कट कर रहा है बाकी दो साइड बची हुई क्या रह गई, ए बी एंड ए सी, और दोनों को कट कहाँ कर रहा है, डी एंड ई पे। अगर ऐसा होता है तो देयर रेशियो दे विल बी डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी डी सेम रेशियो में कट कर रहा हो, यानी ए डी अपॉन डी बी विल बी ऑलवेज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। दैट्स वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर डी ई पैरेलल है किसी थर्ड साइड के, तो जो बाकी दो साइड पे कट कर रहा होगा वो लोग सेम रेशियो में कट कर रहा होगा। यही आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया था, आपने प्रूफ कर दिया, एंड इसका रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आई होप सो कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। एंड क्या होता है कि ये इस तरीके का है कि थ्योरम हमेशा ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आपको वो प्रोसेस याद रखना पड़ता है। जैसे आप पहले दिन स्कूल जा रहे होते हो या कहीं भी जा रहे होते हो, तो उसका पाथ आपको किससे जाना है, तो आप कुछ ना कुछ याद करके जाते हो, हाँ ये पहले वाली गली से मुझे ऐसे मुड़ना है या ऐसे जाना है, राइट। तो वो पाथ आपके पहले दिन, तो ये पाथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ मुझे इस थ्योरम के लिए यहाँ ये कंस्ट्रक्शन करना है, एंड उसके बाद सारे किस तरीके से हो रहा है, जहाँ पे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको मगअप करने की कोशिश ना करना पड़े, ठीक है। एंड क्यों हम डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ए डी अपॉन डी बी चाहिए था, इधर से ए अपॉन ई सी चाहिए था। सो आई होप सो ये कहीं ना कहीं आपका समझने में हेल्प किया होगा। सो आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो विद डिफरेंट थ्योरम। थैंक्स अ लॉट।